पढ़ते हैं लैपिंग के बारे में ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा है, जैसे आप लोग जॉब बनाने के लिए, जॉब बनाने के बाद में क्या करते हैं? सबसे अंतिम कार्य क्या होता है? फिनिशिंग, है ना। फिनिशिंग कार्य करते हैं। फिनिशिंग करने से क्या होता है? जॉब में चमक आती है। उसी प्रकार से लैपिंग जो प्रक्रिया है उसमें भी जॉब में चमक लाई जाती है। जॉब के सरफेस को चमकदार बनाया जाता है, बहुत मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा, है ना। ये जो प्रोसेस है वो दोनों तरीकों से किया जा सकता है, मशीन के द्वारा भी और हाथ के द्वारा भी, है ना। ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे का प्रयोग करते हैं, जैसे फाइलिंग, फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं? फाइल करते समय, फाइलिंग करते समय फाइल का प्रयोग किया जाता है ना। उसी प्रकार से लैपिंग करने के लिए लैप टूल का प्रयोग करते हैं। लैप टूल आपके बुक में दिया हुआ है। तो लैप टूल में क्या होता है? इस तरीके से इसमें ये लैपिंग टूल होता है ना। एक प्लेट के जैसा रहेगा, जिसमें बीच में ये उभरा हुआ स्पेस रहेगा और नीचे यहाँ पे स्लॉट्स बने होंगे, खांचे बने होते हैं। लैपिंग टूल है ना, यहाँ पे खांचे बने हुए बीच में दिख रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ से बीच में खाली जगह है, वो स्लॉट है, तो लैपिंग टूल बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं? लैपिंग मीडियम को भरा जाता है। लैपिंग मीडियम को जैसे तो एब्रेसिव उपयोग करते हैं। एब्रेसिव जैसे एमरी, कोरंडम, डायमंड, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्या है? लैपिंग मीडियम होते हैं। तो इसमें एमरी, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? एब्रेसिव है ना। इसमें एब्रेसिव कोई एक एब्रेसिव को लेकर के उसको ऑयल में मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है, पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एब्रेसिव को ऑयल के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं, है ना। ऑयल के द्वारा कोई भी एक एब्रेसिव को लेकर के उसको पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट समझ में आ रहा है? उसके बाद उस पेस्ट को इस स्लॉट में भरा जाता है। ये जो लैपिंग टूल है, इसमें जो स्लॉट्स बने हुए हैं, जो पेस्ट बनते हैं उसको स्लॉट में ऐसा भरते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पेस्ट में भरने के बाद में जो भी जॉब में आपको फिनिशिंग करना है, उसके सरफेस को फिनिश करना है, उस जॉब को इसके ऊपर में से चलाया जाता है। इसके ऊपर चलाया जाता है। चलाने से क्या होगा? जो इसमें एब्रेसिव जो कण है वो जॉब के सरफेस को घिसना प्रारंभ कर देता है। समझ रहे हैं? जॉब के सरफेस को घिस करके उसमें फिनिशिंग लाता है, चिकनाई लाता है, चमकदार बनाता है। समझ रहे हैं? तो यही होता है लैपिंग, लैपिंग करना। क्लियर? तो फिर से एक बार रिव्यू देखते हैं, है ना। लैपिंग क्या है? लैपिंग, वूनिंग, जो भी आगे आप पढ़ोगे। लैपिंग मतलब उच्च परिष्करण करने की विधि है, सतह को परिष्करण करने की विधि है लैपिंग और वूनिंग। जैसे हम जॉब में, जॉब कंप्लीट होने के बाद उसको फिनिशिंग करते हैं, है ना, उसको चमकदार बनाया जाता है उसके सरफेस को। तो उसी प्रकार से ये जो लैपिंग और वूनिंग है, ये भी सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के सरफेस को फिनिश कर सकते हैं उच्च गुणवत्ता के साथ।
अब ये जो लैपिंग है ये दोनों दो तरीके से होता है, पहला हाथ के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। दोनों तरीकों से आप लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लैपिंग करने के लिए जो टूल प्रयोग करते हैं, ये जो टूल है इसको फ्लैट लैप कहा जाता है। फ्लैट लैप क्या बोलते हैं? फ्लैट लैप। जैसे जॉब आपका फ्लैट है, जॉब की जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो उसके लिए फ्लैट लैप का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए आपका जॉब जो है राउंड शेप में, राउंड सरफेस उसका है ना, ये राउंड सरफेस है, तो इसको करने के लिए राउंड लैप का प्रयोग किया जाता है। टूल का भी नाम है ना, जो लैपिंग टूल है उसको लैप कहा जाता है, टूल को ही लैप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको लैप बोलते हैं, लैप, लैपिंग टूल। लैप करने का जो टूल है उसको लैप कहा जाता है। अब इसमें ये जो टूल है फ्लैट सरफेस के लिए प्रयोग करते हैं, राउंड जॉब है तो उसके लिए राउंड लैप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लैपिंग मीडियम में क्या क्या आता है? लैपिंग मीडियम में जो एब्रेसिव हम प्रयोग करते हैं, एब्रेसिव में क्या क्या है? एमरी, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? एब्रेसिव कण है, ये एब्रेसिव है। इसको बारीक पाउडर के रूप में बनाया जाता है, पीस करके इसको पीस दिया जाता है पाउडर के रूप में। उसके बाद ऑयल को मिक्स करके पेस्ट तैयार करते हैं। ये सिंपल जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं? आटा और पानी को मिक्स करते हैं, तो उससे एक पेस्ट बन जाता है। तो उसी तरीके से पहले पेस्ट तैयार किया जाता है एब्रेसिव कण और ऑयल का, जिसको चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। पेस्ट को क्या बोलेंगे? चार्जिंग मटेरियल। अब उस चार्जिंग मटेरियल को ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं है ना, जो टूल है लैपिंग टूल में जो स्लॉट्स बने हुए हैं, खांचे जो बने हुए हैं, उसमें इसको भरा जाता है, स्लॉट्स को पूरा पैक किया जाता है। फिर जो जॉब है, ये जॉब है, जॉब का सरफेस को हमको फिनिशिंग करना है। अब इस जॉब को अगर बड़ा जॉब है तो बड़े जॉब तो उसको अब भारी रहेगा, उसको एक जगह पर स्थिर रखना है, और इस लैप को जो टूल है जिसमें चार्जिंग मटेरियल भरा हुआ है उसको इसके ऊपर रख करके ऐसा चलाया जाता है इस सरफेस में। जिससे क्या होगा? एब्रेसिव जो कण होते हैं, पेस्ट में मिले हुए एब्रेसिव कण होते हैं, वो कटिंग करने का काम करते हैं, मटेरियल को काटते हैं, उसमें चमकदार बनाया जाता है सरफेस को, और फिनिशिंग करने का काम किया जाता है। और छोटे जॉब है तो लैपिंग टूल के ऊपर ही आप इसमें चला सकते हैं सर, है ना। तो इसमें कटिंग करने का काम कौन कर रहा है? एब्रेसिव कण, ये जो है एब्रेसिव कण है। कोई भी एक हम मिलाएंगे, चाहे एमरी हो, डायमंड हो, सिलिकॉन कार्बाइड हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ रहे हैं? अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऑयल, इसका पेस्ट बनेगा। सभी का नहीं, ये सारे एब्रेसिव है ना, एब्रेसिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी एक लेना है हमको जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको ले करके ऑयल से मिक्स करके पेस्ट तैयार करना है, इसको पाउडर बनाना है। समझ में आ रहा है? ये तरीका है लैपिंग करने का।